हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल बायो ब्रेन मास्टर में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लाई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मेमल्स या स्तनधारी। फ्रेंड्स, स्तनधारी से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो जो नीली व्हेल मछली है उसको स्तनी वर्ग में क्यों रखा गया है? तो फ्रेंड्स, स्तनी वर्ग में मेमल्स में जो नीली व्हेल मछली है उसे इसलिए रखा गया है क्योंकि उसमें मेमरी ग्लैंड पाया जाता है। फ्रेंड्स, मेमरी ग्लैंड के अलावा ये जो व्हेल है वो पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देती है तथा उसके बॉडी पे हेयर भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडा देने वाला स्तनधारी कौन है? ऐसा स्तनधारी जो अंडा देता है तो वो है डक बिल प्लेटिपस। ये जो स्तनधारी है ये अंडा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय स्तनधारी कौन से गण से संबंधित है? जो जलीय स्तनधारी हैं जैसे कि व्हेल, उसे कौन से गण में या ऑर्डर में रखा गया है? तो जलीय स्तनधारी को सिटेशियंस और जो सिरेनिया है उसमें इसको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से गण में मानव को शामिल किया गया है? जो ह्यूमन्स बीइंग है उसे कौन से ऑर्डर में रखा गया है? तो फ्रेंड्स, जो मानव है वो उसे प्राइमेट्स में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में दो प्रमस्तिष्क गोलार्ध आपस में किससे जुड़े होते हैं? तो जो प्रमस्तिष्क होता है वो एक गोलार्ध के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध है वो आपस में जुड़े होते हैं। जो कार्पस कैलोसस होता है उसके द्वारा ये जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमल्स का एज क्या है? यानी कि पीरियड्स ऑफ मेमल्स कौन सा है? तो जो मेमल का पीरियड है वो है सीनोजोइक एरा। जो सीनोजोइक एरा है उसमें मेमल्स का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है या उसी समय जो मेमल्स हैं उसका जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारी में कितने कशेरुकियाएँ पाई जाती हैं? यानी कि जो कशेरुकियाएँ होती हैं वो स्तनधारी में कितनी होती हैं? फ्रेंड्स, कशेरुकियाएँ जो नेक में जो बोन्स पाई जाती हैं उन्हें कशेरुकियाएँ कहा जाता है। तो ये होती हैं 7। जितने भी मेमल्स होते हैं उसमें 7 कशेरुकी पाई जाती है, चाहे वो जिराफ हो या हाथी हो या खरगोश हो, इसमें 7 ही जो है कशेरुकी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारी में पाई जाने वाली वह रचना जो वक्षी गुहा को उदरी गुहा से पृथक करता है, यानी कि जो वक्ष है उसे उदर से जो अलग करता है वो संरचना क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है डायफ्राम, जो कि वक्षी गुहा को उदरी गुहा से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर है मेमल्स का वो क्या है? तो वो है मेमरी ग्लैंड का पाया जाना। ये सबसे जो महत्वपूर्ण लक्षण है स्तनधारियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमों का पाया जाना किसका विशेष लक्षण है? यानी कि जो हेयर्स होते हैं वो किसका विशेष लक्षण है? तो वो है मेमल्स का। जिस भी जीव में जो है रोम पाया जाता है या हेयर पाया जाता है वो जो है मेमल्स के कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारी एम्ब्रियॉट्स हैं, इसका क्या कारण है?
इसका क्या अर्थ है? तो जो भ्रूण होता है वो एक बाह्य भ्रूणी झिल्ली में क्या होता है, कवर होता है। इसे एम्ब्रियॉस कहा जाता है। फ्रेंड्स, हम इसे एविस में भी पढ़ चुके हैं। ये 4 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों के रोम किससे बने होते हैं? जो हेयर्स होता है स्तनधारी का वो किससे बना होता है? तो वो बना होता है जो अल्फा केराटिन जो प्रोटीन होता है उससे ये बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओविपेरस मैमल का क्या नाम है? जो ओविपेरस मैमल है उसका क्या नाम है? तो उसका जो नाम है वो है प्रोटोथेरियंस। जो प्रोटोथेरियंस होते हैं वो ओविपेरस मैमल्स में आते हैं। इसे ऑर्डर मोनोथेरमेटा में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेप्टाइल्स और मैमल के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? यानी कि रेप्टाइल्स से मैमल का जन्म हुआ है, इसके प्रमाण क्या है? तो इसका जो प्रमाण है वो है प्रोटोथेरियंस। यानी कि प्रोटोथेरियंस भी क्या करते हैं, एग देते हैं, और जो रेप्टाइल्स होता है वो भी क्या करते हैं, एग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी इन्फा क्लास में पाउच्ड स्तनधारी शामिल किए जाते हैं? यानी कि ऐसे स्तनधारी जिसमें पाउच जो है पाया जाता है, तो वो है मेटाथेरियन। मेटाथेरिया के अंतर्गत कंगारू को जो है रखा गया है। ये अल्पविकसित बच्चे को जन्म देते हैं और उनका जो पाउच होता है वहाँ पे जो अल्पविकसित बच्चा होता है वो पाउच के अंदर विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविपेरस प्लेसेंटा युक्त स्तनधारी किस उपवर्ग में या इन्फ्रा क्लास में रखा गया है? तो जो विविपेरस प्लेसेंटा युक्त जो स्तनधारी है उसे किस वर्ग में रखा गया है? तो उसे रखा गया है यूथेरिया में रखा गया है। यूथेरिया में सारे जो प्राइमेट्स होते हैं वो आते हैं और ये पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्तनधारियों में कर्णपल्लव नहीं पाया जाता है? यानी कि कर्णपटल कौन से स्तनधारी में नहीं पाया जाता है? तो वो है जो प्रोटोथेरिया होते हैं वो उसमें जो है कर्णपटल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में कौन सा दैहिक चाप पाया जाता है? तो स्तनधारियों में जो है लेफ्ट जो है एरोटा पाया जाता है। यानी कि जो स्तनधारी होते हैं उसका हार्ट में एओर्टा का जो सबसे बड़ी नलिका होती है वो जो है जो एओर्टा होता है वो लेफ्ट साइड जो है वो इस तरह से ये हार्ट है, तो जो एओर्टा का जो बड़ी नलिका है वो लेफ्ट साइड जो है निकला रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में कौन से प्रकार का वृक्क पाया जाता है? तो स्तनधारियों में जो है यूरिकोटेलिक जो वृक्क है वो पाया जाता है। यानी कि यूरिकोटेलिक उस वृक्क को कहा जाता है जो यूरिया फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ एक चिड़िया है फिर भी उसे स्तनधारी वर्ग में क्यों रखा गया है? यानी कि जो चमगादड़ चिड़िया है उसे स्तनधारियों में या स्तनधारी के वर्ग में इसे क्यों रखा गया है? तो उसे रखा गया है, इसमें जो है स्तन ग्रंथि पाई जाती है। फिर नेक्स्ट जो इसका लक्षण है, इसके त्वचा पे बाल पाई जाती है। इसमें हेयर का उपस्थित होना। नेक्स्ट है, इसमें जो मादा होती है जो चमगादड़ मादा होती है वो पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देती है।
इसका जो हृदय होता है वो 4 खंडों में जो है विभाजित होती है तथा इसमें बाह्य कर्णपटल जो है पाया जाता है। ये सारे जो लक्षण हैं वो मेमस के हैं और मेमस का जो लक्षण है वो चमगादड़ चिड़िया में पाई जाती है, इसलिए इसे स्तनधारी वर्ग में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कंगारू है वो कैसा बच्चा जन्म देता है? जो कंगारू होते हैं वो कैसे बच्चा जन्म देते हैं? तो वो देते हैं अल्पविकसित बेबी को ये बर्थ करते हैं तथा अपने पाउच में रख के उसे पूर्ण विकसित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मेटाथेरिया है उसमें कौन कौन से जीव आते हैं? तो मेटाथेरिया में कौन कौन से जीव आते हैं? इसमें आता है कंगारू आता है, डाइडेल्फिश आता है तथा बेंटिकुट इसमें आते हैं। ये सारे जीव जो हैं अल्पविकसित बेबी को जन्म देते हैं तथा इसमें पाउच पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपवर्ग प्रोटोथेरिया में कौन कौन से जीव आते हैं? तो प्रोटोथेरिया में जो है प्राइमेट्स आते हैं, जिसमें जो प्रोटोथेरिया होते हैं इसमें कौन से जीव आते हैं? तो इसमें ऐसे जीव आते हैं जो कि एग देते हैं। तो इसमें आता है जो है एकिडीना आता है तथा जो डक बिल्ड प्लेटिपस होता है वो इसके अंतर्गत आते हैं। ये ऐसे स्तनधारी हैं जो कि एग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपवर्ग यूथेरिया में कौन कौन से जीव आते हैं? तो यूथेरिया में जो है सारे जो प्राइमेट्स हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत चमगादड़, मनुष्य, चूहा, कुत्ता, शेर, न्योला, डॉल्फिन और गिलहरी आदि इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कौन कौन से जीवधारी स्तनधारी हैं जिनके जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक पाया जाता है? तो जो फ्रेंड जनरली जो स्तनधारी होते हैं उसके जो है आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन 2 ऐसे अपवाद हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो वो है ऊँट और लामा। ये एक स्तनधारी हैं, फिर भी इनमें अपवाद स्वरूप इनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ने वाला स्तनधारी किसे कहते हैं? तो जो उड़ने वाला स्तनधारी है वो एकमात्र है चमगादड़। थैंक यू।